خطیب پاکستان مولانا محمد ناصر مدنی صاحب. نہیں بیال مدنی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی ایک چلا سپیکر بھی چلا. نہیں اوپر والے نہیں چلانا. نہ میرا چان اوپر والے نہیں. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اسپیکر نہیں صحیح ہے. بس ٹھیک ٹھیک ہے. بس کھلو کے تقریر کرنی, بندے بھی کھلو کے سننا. نہیں بس ٹھیک ہے. کوئی نہیں نہیں دیر ہو جائے گی. بس ٹھیک ہے. بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ٹیپ لو. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز سامعین حضرات, سننے والی میری واسطے احترام ماں اور بہنوں, دیگر مضافات تو آنے والے دویور مسلمان بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, صدر محفل عزت مآب بقیت السلف, مناظر ابن مناظر فخر ضلع شیخوپورہ, عزت مآب علی جناب علامہ عبدالباسط صاحب شیخوپوری دامت برکاتہم العالیہ مد ظلہ العالی, اور ان کے بہت ہی قریبی بازو دوست عزت مآب آجی تنویر صاحب سدیس ہوٹل والے, اور یوتھ فورس کے بڑے متحرک ساتھی عزت مآب علامہ بابر سلفی صاحب, اور میرے بھائی بہت ہی پیارے دوست, سوشل میڈیا تے ایکٹیو دوست عزت مآب زید الحسن صاحب, اور بہت ہی میرا پیارا چند میاں راشد صاحب. آؤندہ لیٹ ہی ہے, بزنس مین ہمیشہ لیٹ ہوندے ہیں. معزز سامعین حضرات, نعرہ تکبیر, مولانا
अरशद साहब मरकजी जमिया जलालुद्दीन पाकिस्तान मियां एजाज साहब ये बत्ती चौक की मियां एजाज साहब रब्बानी मस्जिद, बाबर साहब मियां एजाज साहब मालूम ये असलाफ का लाया हुआ पौधा हजरत अल्लामा मुफस्सिर कुरान हाफिज अब्दुल्ला साहब शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह दा इंशाअल्लाह मैं बत्ती चौक दी इस मस्जिद वास्ते एक जुमला कहांगा। अज सदा सलामत रब्बानी मस्जिद ता क़यामत रब्बानी मस्जिद इंशाअल्लाह ये बहार लगी रहेगी। इंशाअल्लाह अगा हाफिज अब्दुल बासित साहब के 5 पुत्र ने, उन्होंने भी मैं मौलवी बनवाना है। 8 बेटे ने और अल्लाह पाक की रहमत है 5-5 साल भी जुमा पढ़ाओगे 40 साल तो वह बनने जाएंगे ना, तो जे 10-10 साल पढ़ाओगे 80 साल ये काम उन्होंने बच्चे नहीं जवान हो जाने, ये काम तुरया रहना है इंशाअल्लाह। ये लड़ी इंशाअल्लाह चलती रहनी और प्रोग्राम होना सी बाहर, हुण भी बाहर होना है। मैं थोड़ी तकरीर करनी फिर उत्थे करनी है। सिर्फ मेरिया मावां भैणां आईयां ने, उन्हां वास्ते बाहर इंतजाम नहीं सी हो सकता। इस वास्ते ए बीबियां नूं खुशखबरी के खसूसी सिर्फ तुहाडे वास्ते मस्जिद च प्रोग्राम कीता। हाफिज अब्दुल बासित साहब फरमा रहे सी कि औरतां बड़ी तादाद ना आउंदियां तो पहले मस्जिद तकरीर करनी तो फिर उत्थे बाहर चौक च, तो इत्थों करके मैं अद्धा घंटा फिर बाहर जाना है। तो सारे साथी गुफ्तगू सुननी है। मेरे भाइयों, मैं बड़ी जिम्मेदारी के नाल ये बात बावर कराना चाहना है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। पाकिस्तान अगर अपने कश्मीरी भाइयों की अखलाकी और दीनी मदद करता है गैर अस्करी, तो सिर्फ इस वजह तो करता है कि साडा दीन, साडा कुरान के अंदर तावनु अलल बिर्रि व तकवा, नेकी दे काम च तावन करना है। और मुसलमान दुनिया के किसी भी नुक्कर ते मौजूद है तो वो एक जस्ते वाहद है। अगर एक जिस्म के हिस्से नूं तकलीफ पहुंचे पूरे जिस्म नूं तकलीफ होंदी, तो साडे नबी ने फरमा दिता है कि मुसलमान एक जिस्म है। तो मेरे भाइयों, मैं पूरी दुनिया दी एजेंसियां नूं यह बात नोट कराना चाहना है कि पाकिस्तान कश्मीर के मामले ते किसी की अनाबाजी या किसी की आकड़ या जिद तोड़न वास्ते कश्मीर का मुतालबा नहीं करता। असी कश्मीरी भाइयों की अखलाकी, दीनी और दवाई अस्करी हमायत तो हम करते ही नहीं है। पाकिस्तान एक जुम्मेदार रियासत है, हम किसी के साथ अस्करी तावन नहीं करते और ना ये पाकिस्तान किसी मुल्क से करेगा। ये एक जिम्मेदार रियासत है और मेरा पैगाम है पूरी दुनिया नू और अपने चाहने वालों नू कि अपने पाकिस्तान वास्ते खास करके कश्मीर के मसले ते पाकिस्तान दे एंटी कोई पोस्ट मत लगाया करो मेरे बच्चों। पूरी गैर मुस्लिम एजेंसियां भी फेसबुक दे उत्ते जनाब एक्टिव ने और खुद अपने आप को पाकिस्तानी ज़ाहिर करके वो पोस्टां लगांदियां ने और साडी नौजवान नस्ल उन्हें शेयर कर देंदी। और जे साढ़े मुंडे जिन्हें ना टिकटॉक मॉडल, व्हाट्सअप मॉडल, 2020 मॉडल, ये जे लाइक करन ते आउण ते कसमे खोतियां नूं लाइक करी जांदे। कोई कुत्ता जा रहा तो उन्होंने लाइक करी जांदे, जे कोई गटर च डिग रहा उन्होंने लाइक करी जांदे। अच्छा दसो भी कोई गटर च डिग रहा उन्होंने लाइक करना बनता है भी उन्होंने तुसीं इन्ना नहीं ला पढ़ो तो कहते जी सानू पसंद है तू डिग। लाइक का मतलब यही है। तो साढ़े जिन्ने बच्चे ने वे लो वो कोई रेड़ी उल्टदी होवे तो उन्होंने लाइक करी जांदे। जे कोई बंदा जनाब वाला खोता कटिंग करा के पोस्ट चाढ़ता है उन्होंने लाइक करी जांदे। उन्होंने आंदे यू आर राइट। वाह भाई वाह। किन्ने बच्चे हो मेरे बच्चों, मुल्की लेवल ते अपनी सेंस लियाओ। नाई को जाते जे तेरे माइंड के खिलाफ तेरे वाल कटदा, इतने पहचान है तेन ऐसे कर दो ऐसे कर दो ऐसे कर दो।
3-4 उत्थे लैन लवाना है कि नहीं, तो जो पोस्ट शेयर करना उदों भी देख के मुल्की मफाद किस तरफ है, हमारे इदारों का मफाद किस तरफ है। ये पाकिस्तान की जामिया मस्जिद है बत्ती चौक शेखुपुरा में, और यहाँ से जो पैगाम जाना है वो पूरी दुनिया में तर्जमानी है जमात की। और मैं अपनी ज़ाती हैसियत में ये बात कर रहा हूँ कि हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की पॉलिसियों के तसलसल के लिए दिन रात जनाब जी कावश करते हैं, करते रहेंगे, क्योंकि ये मिस इंफॉर्मेशन है कि ये कश्मीर का सौदा हो चुका है। हमारे इदारे जागते हैं, पाक फौज ISI ये जागती है, किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है कि कश्मीर का कोई सौदा कर जाए। हाथ खड़े करके बोलो किसी की जरूरत है, ऊंची बोलो किसकी जरूरत है। ये बातें हैं सिर्फ तुम नहीं जानते। हाँ असि उसले कह देने जी ये बंब कादरी रखे ने, चलियो जेड़ी चीज सानू दुनिया नू नाल मिला के ते उंज मिल जानी है, लड़न मरन दा की लोड़ है, अही तेला भी नहीं लाउणा इंशाअल्लाह। वैसे भी साडा वजीर आजम साहब जड़े ना वो आए मेहमान नू चाह पियाउंदे ने, बस बई कफायत शारी करनी है ते फिर हाँ जी बिस्कुट। तो मैं तुहानू भी जिन्हें बैठे मैं तुहानू भी कहना है कि चलियो कभी भी अपने मुल्क के बारे पोस्ट शेयर नहीं करनी। और लोग सिर्फ बाहर दियां एजेंसियां पोस्टां लांदियां ने और असी मुंडे समझते नहीं है, जिन्हें साढ़े मुंडे ने उस वे शेयर कर जी कश्मीर वंडिया गया जी सौदा। ये कश्मीर कोई आ मक्खन वालियां दा हलवा है क्या, जमान गुजर दी बेकरी का हलवा है। हाँ जी मेरा चंद है, ये कश्मीर नहीं कोई एवं ले जा सकता। अर्ज करना चाह रहा मुसलमानों, इमाम अंबिया नु मानने वालों, मेरे मदनी ताजदार दा कलमा पढ़ने वालों, मेरे मुबरे सादक नबी दा कलमा पढ़ने वालों, कलम हुए सिर कलमा टुटियां, सीने दे विच बलमा टुटियां, इज्जत दी इस टहनी नालों अजरा बानो सलमा टुटियां, फिर जाके मौका बनया पाकिस्तान कोई सौखा बनया। मुसलमानों करना चाह रहे हमें, कश्मीर दी महबूबा मुफ्ती वजीर आला रह चुकी है, उन्हें जनाब कठपुतली वजीर आला ने बयान दिता कि कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह बानी पाकिस्तान ने जो कहा था वो हमें आज शर्मिंदगी का सामना है। अगर हम पाकिस्तान की हमायत करते तो कमाल होता। ये लिख ले बात, इतने लोग बैठे हो। मुसलमानों अर्ज करना चाह रहे हमें, इमाम अंबिया नु मानने वालों, मेरे मदनी ताजदार दा कलमा पढ़ने वालों, मेरे मुबरे सादक नबी दा प्यार लेके बैठने वाले हो, मैं शेखुपुरे दी अवाम नू पैगाम पहुंचाना चाहना है कि कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान दे बानी ने, और उन्होंने कमाल जुमला कहा था, वो लोग सारी जिंदगी इंडिया वालों को गैर नबी सुन लो, जिस मुल्क में रहते हैं मुसलमान अब उस मुल्क के लोग हिंदुस्तान को अपनी वफादारी का सबूत देते मर जाएंगे। ये पाकिस्तानियों को नमाज के बाद दुनिया में लोगों दुआ में कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी शामिल रखना चाहिए, जिसने तुम्हें एक आजाद रियासत दी है। जिस चौक में चाहते हो जलसा कर लेते हो, जिस चौक में चाहते हो दीन बयान कर लेते हो, जिस चौक में चाहते हो अपने मुवक्किफ की बात कर लेते हो। ये जमहूरी मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। और मैं अपने बच्चों को बोलूंगा, अपनी अपनी पार्टी दे मगर लग के किसी ते तनकीद ना करया करो। अगर कोई आलम दीन किसी पार्टी दी पॉलिसी दे खिलाफ बोलता है तो वह जमहूरी हक है। ये जमहूरी मुल्क है, किसी बाप की जगीर मुल्क नहीं है। ये हमारे बड़ों ने हासिल किया है। हम अमृतसर से अपनी जमीन छोड़कर पाकिस्तान में आए, हमें कौन रोक सकता है कि इस हुकूमत पे तनकीद ना करो, उस पे ना करो। ये जमहूरी मुल्क है। मगर मैं आपको ये तालीम देता हूँ कि खुदा के लिए जितने उलमाए कराम हुकूमती पॉलिसियों पे कोई बात करें तो उसको गाली मत निकाला करो। हम किसी पार्टी के नुमाइंदे नहीं, हम मदीने वाले के नुमाइंदे हैं। जो भी पार्टी गलत काम करेगी इंशाअल्लाह असी फट्टी पोच दे रवांगे, मंजी ठोक दे रवांगे। सानू किसी पार्टी ना गर्ज नहीं, असी इस्लाम दे नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान दे नुमाइंदे हैं। और जितने बैठे हो मेरे बच्चों, खुदारा उलमा इकराम नु पार्टियां नाल मत जोड़ा करो।
पोस्टर लगाते उलमा इकराम के खिलाफ तो ताड़ी मर्जी लगाओ, मगर मैं पावर कराना चाहना है कि असी किसी पार्टी के नुमाइंदे नहीं, असी मदीने वाले दे मिंबर ते बैठते आओ। कोई पार्टी बात गलत करे, जब शहबाज शरीफ साहब ने कहा था हकूक़ नस्वां एक्ट में कि औरत अपने खामद को घर से निकाल सकती है, तो सबसे पहले मैं मैदान में आया और मेरी जमात के लीडर कायदे मिल्लत सल्फिया लामा प्रोफेसर साजिद मीर साहब से जब सीएम ने सवाल किया कि आप हमारी जमात के सेनेटर हैं और आप किस तरफ हैं, तो उन्होंने जो जुमला कहा वो तारीख बन गई। उन्होंने नबी दुनिया को बता दिया कि हम ना तुम्हारे साथ है ना ये पार्टी के साथ है, हम रब के कुरान के साथ है, मुस्तफ़ा के फरमान के साथ है। नारे तकबीर, मरकज़ी जमीयत हदीस पाकिस्तान, हज़रत मौलाना अल्लामा नासिर मदनी साहब। इसलिए मैं अपने चाहने वालों को पैगाम पहुंचाता हूं कि अगर मैं किसी काम पे तनकीद करता हूं, हाजियों के मसले में बोला हूं, इसमें मेरा जाती कोई ना मफाद नहीं है ना किसी पार्टी की कोई सपोर्ट है, ये हाजियों के लिए बोला हूं। अगर हाजियों के लिए मुझे बोलना महंगा पड़े तो मैं इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी गरीब आवाम के लिए बोला हूं, मेरा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं। आप भी लिख लें, जितने बैठे हो मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, कश्मीर के अंदर महबूबा मुफ्ती ने दस दिता लोगों कि कैदे मोहम्मद अली जिन्ना का फैसला दुरुस्त था और अज असी इत्थे आजाद जलसा करन दे आ बैठ के। तो मेरे भाइयों, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, ये कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। तो आज मैं आपको ये बात बतलाऊं, ये कश्मीर गया क्यों उनके पास? गुरदासपुर में कादियान वाक़या है और वहां के कादियानियों ने पाकिस्तान के साथ अलहाक करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला हमने पाकिस्तान से नहीं मिलना, हमें एक अलग रियासत चाहिए। उस वक्त के जब कादियानियों ने पाकिस्तान की मुखालफत की तो एक ही रास्ता कश्मीर को जाता था गुरदासपुर से। जमीनी रास्ता अगर कश्मीर को चाहिए तो सिर्फ गुरदासपुर है, शकरगढ़ दे नाल है गुरदासपुर। ऐ शकरगढ़ जड़ी सी ना, उदों गुरदासपुर की तहसील होंदी सी। एक रास्ता जमीनी कश्मीर वास्ते गुरदासपुर। इतने मुसलमान बैठो और ईमान ना दसो, असी कादियानिया दी किस जगह ते हमायत करिए, क्यों करिए? कादियानी पहले इस्लाम का दुश्मन, फिर पाकिस्तान का दुश्मन, सब तो पहले जनाब कश्मीर की मुखालफत, कश्मीर नू गुलाम बनाने कादियाने का करदार है कि अंग्रेज नू मोटिवेट किया है ना कि सानू अलग रियासत दी जाए। और इन्हां दी वजह तो अंग्रेज ने गुरदासपुर कश्मीर के रस्ते जनाब आला जोड़ के ते जनाब वो पट्टी अलग कर दी। कश्मीरी हमेशा वास्ते गुलाम हो गए। मेरा कश्मीरियों को पैगाम है, श्रीनगर के अंदर सुन लो, मरज़इयां दे अकीदे के मुताबिक श्रीनगर के अंदर बहुत उन्होंने रूहानी मरकज और ईसा अलैहिस्सलाम दे मतलब इमाम महदी दे मतलब उन्होंने कुछ अकीदे ने, कुछ नजरियात ने। इस वास्ते कश्मीर नू उन्हें पाकिस्तान तो जुदा करने की साजिश की थी। मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को पैगाम देना, आज तुसी ये गल सुन लो, कश्मीर नू अलग करने वास्ते सब तो पहले साजिश कादियानियों ने की थी और जिसकी सजा आज मुसलमान भुगत रहे, कादियानिया दे दुश्मनी की सजा आज मुसलमान कितने जनाबे आला कश्मीर च गुलाम ने। और मैं पाकिस्तानी हुकूमत को सलूट करना है कि पाकिस्तान एटमी ताकत होने के बावजूद, लिख लो मेरे बच्चों, तुम कहते हो कि ये जंग क्यों नहीं करते, भाई ये पाकिस्तान बर्दाश्त वाला मुल्क है, पूरी उम्मत मुसलमान की क़यादत कर रहा है, उम्मत मुसलमान की क़यादत कर रहा है ये मुल्क, ये एटमी ताकत है। और हमारी बर्दाश्त पूरी मीडिया को मैं पैगाम देना चाहता हूँ, ये हुकूमत पाकिस्तान क्यों बर्दाश्त करके कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा में उजागर कर रही और पूरी दुनिया में उजागर कर रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में जो बात की है, ये बर्दाश्त है हमारी। मियाँ साहब फरमाते ने जिन्ना बंदा वड्डा होवे उन्नी उहदी बर्दाश्त हुंदी है। मियाँ साहब ने कमान लक्शा खिंचे आए, कहते ने लखा फेर
बेरी नू लग दे ते चढ़ जांदे कई कच्चे जेड़े पक्कन लाल मुहम्मद ते ओहो ही खांदे वट्टे। पूरी दुनिया नू साडा पैगाम कि एटमी ताकत होने के बावजूद असी मोदी का जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। पूरी दुनिया नू दिखा रहे हैं कि मुसलमान जंग च पहल नहीं करता और करनी भी नहीं चाहिए। मैं उन्हां मुल्कां दी आवाम नू अपील करांगा कि अपनी हुकूमत नू रोको। जंग किसी मसले का हल नहीं, जंगा तो बाद टेबल ते आना पैंदा है। जंग के दौरान भी सफीर मुल्कां च रखने पैंदे ने ताकि एक दूसरे का राबता रखा जाए और सफारत खाने ते हमला नहीं किया जाता। तो मेरी अपील है दोनों मुल्कों की आवाम नू कि अपने अपने हुक्मरानां नू डको, दुनिया नू अमन ना जीन दो और कश्मीरियां नू अमन ना जीन दो। मगर मैं अपनी कौम नू भी एक पैगाम दूं, मोदी के खिलाफ तुसी रोज नारे मारते हो, मोदी ने इंज करता, तुसी उम्मत वास्ते की किया है? उन्हें तो उम्मत बना दिता हिंदुआं नू, उन्हें एक उम्मत बनाता, उन्हें कानून बनाया है उधर जनाब जी हिंदुस्तान च कि जेड़ा दुनिया के किसी कोने ते कवे कि मैं हिंदू है उन्होंने मेरे मुल्क की शहरीयत मिल जाएगी। तो साढ़े इत्थे मसीतां तो लड़ते फिरते हैं, आ फलाने दी है, फलाने दी है, फलाने दी है। आ वेख लो लड़न दा नहीं एक दूजे नाल, जलसियां तो लड़ते, इत्थे जलसा फलांदा नहीं हो सकता, इत्थे फलांदा नहीं। अल्लाह जानदा है तुसी मस्जिदां वाले कट्ठे नहीं हो सके, दीन वाले कट्ठे नहीं हो सके। जिन्हें तुसी मजहबी लोग खड़े हैं, जिन्हें दीन ना प्यार करने वाले कट्ठे नहीं हो सके। अल्लाह जानदा कदी पन्नी कहें जहाज वेखे जी, वो जहाज वेखे ने, वो बोल जहाज आज जिन्हें चुप करके अगे भी जहाज बैठा है। मेरा चन्न जरा उच्ची बोल, मेरा मक्खन, मेरा मलाई, मेरा चन्न। किन्ने बैठे इन्ने बैठे ने मेरे चन्न। और जहाज कस्में कट्ठे बह के पन्नी ला सकते हैं, तुम मुसलमान कट्ठे बह के दीन नहीं सुन सकते जी। हवे को हर फिरके का बंदा बैठा है कि नहीं? मैं इन्हों की कहना, मैं इतिहाद की दावत देना। हाँ जी इज्जत माफ, मैं जितने बैठे इतिहाद की दावत देना है और तुहानू भी कहना है कि अगर मोदी पूरी दुनिया ते पूरे इस्लामी हुक्मराना दे मुंह ते मोदी ने बहुत बड़ा तमाचा मारिया है कि मोदी अपनी कौम नू एक मजहब के नाम ते शहरियत दे सकता है। मैं पूरे इस्लामी मुमालकों नू पैगाम दवांगा कि कश्मीर कश्मीर फलस्तीन की रट लगाने वालों, पहले तुम भी एक कानून पास करो कि जितने इस्लामी मुमालक हैं हम अपनी करेंसी में तजारत करेंगे, हम अपने मुल्कों के लिए एक दूसरे मुसलमान के लिए दरवाजे बगैर वीजे के लिए खोलेंगे। इस तरह मुतअद्दिद इमारात हैं, उधर लोग सफर करते नहीं है। 7 मुल्क अगर इत्तेहाद कर सकते हैं, 10 मुल्क कर सकते हैं, तो तुम मोदी को देखकर खुदा के लिए ये कानून क्यों नहीं बनाते कि जितने 56, 57, 58 इस्लामी मुल्क हैं इन सब का इत्तेहाद होना चाहिए और इसको एक उम्मत बन जाना चाहिए। कश्मीर का साल बाद जलसा कर लिया, सड़कों पे आ गए जनाब जी, रोड ब्लॉक कर ले, लो जी कश्मीर आजाद हो गया। पहले जिस तरह अगला हुक्मरान कर रहे तुसी भी करो कि सारे मुसलमान एक हो जो, और खास करके कश्मीर के मसले पे सियासत नहीं करनी चाहिए। जो बरसरे इक़्तिदार हुकूमत है हम इसके साथ हैं, इस मसले पे हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। कश्मीर के मसले पे क्यों? कश्मीर की पॉलिसी सियासी हुकूमत के लिए नहीं बनाती, पूरे मुल्क के इदारे बनाते हैं, क्योंकि मुल्क की सलामती तमाम इदारों के पास है और इंशाअल्लाह हम इदारों के साथ दिन दुगनी रात चुगनी इंशाअल्लाह तामन करते रहेंगे। हाथ खड़े करके बोलो हम इदारों के साथ तामन करते रहेंगे। हम कश्मीर के मसले के साथ हैं। कश्मीर पे कोई हम गलत पोस्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे, कोई गलत पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान के जो मफाद में बात हम वो करते रहे। ऊंची बोले इंशाअल्लाह, उच्ची बोलो मेरे पुत्रो इंशाअल्लाह। हाँ जी हुण बोले हुण मेरा चन्न बोले है। और जेडे खड़े ने नजर सारे बोलो पाकिस्तान ना तामन करते रहोगे इंशाअल्लाह। ये हमारी मस्जिद का पैगाम है। मैं अपने बच्चों को, अपने चाहने वालों को यही मोटिवेट करता हूँ। मेरा सिर्फ खालस मिशन है कि अवाम को, नौजवान नस्ल को पाकिस्तान और इस्लाम का वफादार बनाना। बोलो ईमान से बोलो, अगर उस दौर के कादियानी
अलग रियासत और पाकिस्तान की मुखालफत ना करते, ये कश्मीर हाथ से जा सकता था। और उनकी साजिश थी कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा ना बने, क्योंकि उनके रूहानी नजरियात हैं उस तरफ। ये आपको चंद इल्मी निकात इसलिए बताएं, कई समझते ही भी कश्मीर ना उन्होंने की लेना देना। एक रास्ता गुरदासपुर से जाता है उधर कश्मीर, जमीनी रास्ता। तो हमने क्या किया, हमने अल्लाह जानदा गल सुनिया जे ध्यान नाल मेरे पाकिस्तानी भाइयों, कश्मीरियों ते जो जुल्म हो रहा उन्होंने देख के समझ जाओ, ये पाकिस्तान च रह रहे जे ते तुसी अच्छी जिंदगी गुजार रहे जे। मैं अपनी हानवी हुकूमत दे नाल इस मामले नाल एग्री करना है कि कश्मीर वास्ते दिन दुगनी रात चुगनी सानू कोशिश करनी चाहिए है। अकवामे मुत्तहदा दे तमाम मुल्कां दे विच बैठ के बात करनी चाहिए है कि जनाब यूनानियत ते अमरीका दे सामने, यूनाइटेड स्टेट अमरीका ओदे सामने बैठ के बात करनी चाहिए है कि कश्मीर जी सुनिए अकवामे मुत्तहदा दे मुबस्सर भेजे जान। ये पाकिस्तान दा जलसा है, कश्मीर दा जलसा है। क्योंकि लोगों, मैं पाकिस्तान दा लफ्ज बार बार क्यों यूज कर रहा है कि कश्मीर पाकिस्तान तो जुदा नहीं, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया सी कश्मीर पाकिस्तान दी शार आ गए। हम कुरान हदीस के मुताबिक कश्मीर से तावन करना ईमान समझते हैं। ये कोई मुल्क बात मत कहे कि पाकिस्तान कश्मीरियों की मदद क्यों करता है। हम अपना मजहब नहीं छोड़ सकते, हम अपना कुरान नहीं छोड़ सकते, हम अपने नबी का फरमान नहीं छोड़ सकते। मुसलमान दुनिया के जिस कोने में जाए हम उसकी मदद करेंगे, अखलाकी मदद करेंगे, माली मदद करेंगे। माली मदद क्या है, अगर उस लोगों को मेडिसिन की जरूरत है हम मेडिसिन देंगे, आटे की जरूरत है हम आटा देंगे। ये भी बात गलत है कोई कहे कि पाकिस्तान किसी को पैसे की सपोर्ट करता है, ये झूठी बात है। मेरे मुसलमान भाइयों, इमाम अंबिया दा कलमा पढ़ने वालों, मेरे मदनी ताजदार हलीमा दे राजदार दा कलमा पढ़ने वालों, आओ मैं दोस्ता बात समझावां। पाकिस्तान जदों बनया, सुनो लोगों जरा तवज्जो, कदर करो इस मुल्क दी, कश्मीर वास्ते भी निकलिया करो, मुल्क दी नाज़रीन दे ते इस्तेहकाम वास्ते भी बात करया करो। लफ्ज़ सुनो जरा ध्यान नाल, कलम होए सिर कलमा टुटियां, सीने दे विच बलमा टुटियां, इज्जत दी इस टहनी नालों अजरा बानू सलमा टुटियां। मैं ए मुल्तान दे इलाके च शेर पढ़िया, आप अब्दुल बासित साहब जान दे, कसोवाल एक इलाका है, उत्थे एक बंदा मेरे गले लग के रोया। मैं कहा यार क्यों रोया इन्ना? कहंदा मदनी साहब तुसां ए शेर पढ़िया है, मैं अपनी मां वड्डी वेखी, मैं अपना बाप वड्डिया वेख्या, मैं अपनी भैन वड्डी वेखी। कहंदे ने मैं टिक्कर ते चढ़ के जान बचाई, मेरा ताया वड्डिया गया। सुनो मेरे बच्चों, कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, शाहरग के बगैर पाकिस्तान मुकम्मल नहीं। शाहरग मर जाए, कट्टी जाए, बंदा मर जाता है। इस वास्ते सुनो, पाकिस्तान नू पानी मिलता कश्मीर दे दरियावां चों। मेरे बच्चों, पानी ना मिले तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता, पानी ना मिले तो मछली जिंदा नहीं रह सकती। मैं इंज कहना, पाकिस्तान एक कश्ती बेड़ा है और इसे जिंदा रहने के लिए कश्मीर चाहिए, क्योंकि कश्मीर पानी है, हम एक कश्ती हैं। और कश्ती को अगर तुमने रखना है दुनिया में वजूद में तो कश्मीर लेना पड़ेगा, और इंशाअल्लाह कश्मीर हमारा है। मैं उस बंदे नू गल ना लाया, प्यार किया। एहो शेर मैं पढ़िया, अल्लाह जानदा, कहंदा मौलवी साहब मैं अपना बाप वड्डिया वेख्या। और सुनो, पाकिस्तान दे गरीब पासपोर्ट दी तौहीन करने वालों, कहंदे जी पाकिस्तान दी इज्जत नहीं, हमारे सियासी लीडरों को भी ये बकवास नहीं करनी चाहिए जी, बाहर के मुल्कों च हमारी इज्जत नहीं। क्यों कहते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ये बात हाईलाइट नहीं करनी चाहिए। ये ग्रीन पासपोर्ट है, तू भी कर ला खड़ाक मेरा चन्न। अल्लाह जानदा रहा गल बड़ी वड्डी, मेरा मक्खन रात दवो मेरे चन्न पेशाब आ गया। चन्न जिन्नी तेरी सेहत सी तेन तो नहीं सी होना चाहिए।
اللہ جاندا رہا گل بڑی وڈی ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے میرے مدنی تاجدار حلیمہ دے راجدار دا کلمہ پڑھنے والو میرے مبر صادق نبی نو ماننے والو ذرا بات سنو تے آنل کنے بیٹھے ذرا لفظ نو پلے بن کے لے جانا ہے عرض کردہ پہ ہمیں پاکستان دے بارے غلط انفارمیشن پھیلانا اے پاکستان نال محبت نہیں پاکستان نال غداری ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا اور ایک کشمیر دا مسئلہ جناب اعلیٰ کتنے سال ہو گئے نے پاکستان دا مسئلہ ہے 2 جنگاں لڑ چکے نے پر مسئلہ حل نہیں ہویا میں کہنا ہے جنگاں کسے مسئلے دا حل نہیں تم ملکاں دی عوام نو چاہیے اپنیاں حکومتاں نو پابند کرن کیسی جنگ نہیں لڑنی جدا حق بندہ نو حق دیتا جائے مظلوماں نو حق دیتا جائے میں ملتان دے علاقے پورے والے چ ایک شعر پڑھیا اے ہو اوتھے ایک بابا کھڑا ہو گیا سنو میرے دوستو اپنے کشمیر کے لیے نکلو اپنے حق کے اپنے پانی کے لیے نکلو اپنے ملک کے لیے نکلو نہیں تو تم پانی کی بوند بوند کو ترسو گے میں شعر پڑھیا تے بابا کھڑا ہو گیا او دے اپنا جی کنے بھی پتر بھی نال تے بابا بڈھا مینوں سنن واسطے آیا میں شعر پڑھیا قلم ہوئے صرف کلماں ٹٹیاں سینے دے وچ بلواں ٹٹیاں عزت دی سٹینی نالوں عذرا بانو سلماں ٹٹیاں پھر جا کے اے موقع بنیا پاکستان کوئی سوکھا بنیا تے بابا کڑا کے رویا کہ نہ مولوی جی کیڑا شعر پڑھیا جے میں اپنی تھی برشی تے ٹنگی ویکھی برشی تے ٹنگی بیٹی دیکھی یہ کشمیر کے مسئلے پہ ڈانس کرنا یہ میوزک لگانا تمہیں شرم آنی چاہیے ڈھوم مرنا چاہیے کیوں میوزک لگاتے ہو کیوں ڈانس کرتے ہو یہ قوموں کو دکھاتے ہو کہ ہم ناچ کے کشمیر لیں گے تمہیں ناچ کے کشمیر نہیں ملے گا تمہیں میوزک پہ بنگڑے ڈال کے گانے ڈال کر ملتی کشمیر نہیں ملے گا اللہ جاندا وے گجراں والے چ ایک بابا باٹے او مینوں ملیا جلسے دے وچ صبح فجر دا میں رمضان چ درس دے رہا سا اوتھے میں شعر پڑھیا تے بابا کھڑا ہو گیا کہندا مولوی جی 7 میل ساڈا قافلہ سی تے 4 میل وڈیا گیا تے لاگو خون دی نہر لنگے جڑے رستے تے اسی تریے تے خون دی نہر وگے 4 میل قافلہ کٹیا گیا تے کہہ دلے میں اپنی عبدالواسط اپنی جوان پہنا نو کیا نہیں پہنو جدو میں کہاں نعرہ تکبیر تے تسی دریا چ چھال مار دینی ہے تاکہ کسی غیر مسلم دے ہتھوں تاڑی عزت پمال نہ ہے ان پاگا بارڈر پہ جوان بیٹیوں کو کھڑے ہو کر ننگے سر نبی کھڑے ہو کر سیٹیاں بجانے والی کو کیا پتا ہے یہ پاکستان کن کی لاشوں پہ بنا تھا بھئی توجہ پلیز دستار انجم صاحب کیسا منظر ہوگا اتنے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہے میں خود رو پڑا ہوں یہ بات لکھ لیں اللہ جاندا ہے واگا بارڈر گنڈا سنگھ بارڈر تے میرا دل خون دے آنسو روندا ہے میں میجر عزیز بٹی ساتھ نبی ان کی بیٹی کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا تھا واگا بارڈر اس نے اپنا سر ڈانپا تھا میں نے اس کو سلوٹ کیا اور لوگوں نے مجھے پوچھا اپنے ایک عورت کو سلوٹ کیا ہے میں کہ عزیز بٹی کی بیٹی ہے اس نے اپنے سر پہ دوپٹہ رکھ کے اپنے بابا کی عزت اونچی کر دی بابا تم نے پاکستان کی عزت کے لیے جان دی تو میں آپ کی عزت پہ بھی پارا دے رہی ہوں یہ میری بیٹیوں اور بیٹوں کو پیغام کشمیر کا مسئلہ بالکل ٹھیک ہے پر اپنی گلاں تے پرچم بنا کے کیویں کشمیر آزاد ہوئے گا تسی گلاں تے لڑکیاں پرچم بنا دیاں جے اور میوزک تے ڈانس کر دیاں جے میرے بچوں بابا کہندا میں اپنی بھیناں نوں کیا جدو میں کہاں نعرہ تکبیر تے تسا دریا چ چھال مار دے ایک پاکستان ایویں نہیں بنیا میرے بچوں اے دے وجود نو بھی سلامت رکھو پھر کشمیر دی بات کرو اپنے ملکی مفاد دے خلاف مت بولو ہمارے بڑوں نے میرا دادا کہندا ہے میں اپنے خاندان دے کنے فرد کٹے ہوئے کہ امرتسروں چلے آؤ لوگو گل سن لو اینے بیٹھے جے تسی سارے سن دے پے جے میں تانوں ایک گل کراں 32 چوک دی ربانی مسجد چ اسی بیٹھے ہاں باہر تالا لگ جے فوج آ جے پولیس آ جے تے کہن تسی باہر نہیں نکل سکدے
نہ کوئی بندہ پیشاب کرن باہر جا سکتا ہے، نہ کوئی راشن لے سکتا ہے، نہ روٹی لیا سکتا ہے، نہ پانی، نہ میڈیسن، بچہ مر جائے سین چ نہ پاؤ۔ اج میں اپنی بہنوں نو پیار نہ ایک گل کرانی میری بہنوں، جڑے ویڑے وچ واکر تے پتر نو لوہری دتی ہوئے، جڑے ویڑے وچ بچے نو سائیکل چلانی سکھائی ہوئے، کشمیر دیاں ماواں نو نہ ویڑیاں چ پتر نپنے پے گئے، بچے مرے تے ماواں نے ویڑیاں چ پتر نپ لے، باہر جنازے دی بھی اجازت نہیں، کفن دی بھی اجازت نہیں، دفن دی بھی اجازت نہیں۔ کتنے دن ہو گئے نے، مہینے گزر گئے، کشمیریاں دا محاصرہ، ماواں اندراں چ قید نے، پتر اندراں چ قید۔ خدا واسطے ایک آنسو کشمیر دی محبت چ بہا لو۔ اللہ نو رون والیاں اکھاں بڑیاں سونیاں لگدیاں ہیں، مومن دے کول ہتھیار دعا ہے۔ اللہ دی قسم میرے نبی کول ایک بندہ آیا، کہندا سونیا میں کیڑا مسلمان بنا؟ میرے نبی فرماندے نے او میرے بچے جدے ہاتھ زبان تو دوسرا مسلمان محفوظ ہوئے۔ اج کنے بیٹھے جے قسمیں دسو نا، ایک شیہو پورے دی کنال دی کوٹھی چ بچے کھیل دے ہون، باہروں تالے لگ جن، حکومت کہے باہر نہیں آن دینا، جڑے ویڑے چ ماں پتر نو انگلی پڑھ کے چلاندی ہے، اللہ دی قسمیں انہاں ویڑے چ ماں پتر نپ لینے، بچیاں نو دودھ نہیں مل رہا، خوراک نہیں مل رہی، میڈیسن نہیں مل رہی۔ شیخو پورے میں ناچ کرنے والا، میوزک کے ڈول کی تھاپ پہ کشمیر کا ترانہ پڑھنے والا، بتلاؤ تم نے تو ان کے دکھوں میں میوزک لے آیا، بتلاؤ یہ میوزک تمہارے کانوں کا چسکا تو پورا کر سکتا ہے مگر کشمیریوں کے زخموں پہ مرم پٹی نہیں کر سکتا۔ مجھے بتلاؤ بتی چوک کی مسجد کا محاصرہ ہو جائے، بتلاؤ کوئی بندہ میوزک پہ اس کی نہ بیلا درد میں غمخواری میں بات کرے گا؟ نہیں کرے گا، بلکہ لوگ روئیں گے اٹھیں گے کہ ہمارے بڑوں نے بنائی۔ میں مثال دے رہا ہوں، اگر دنیا میں شیخو پورے کا محاصرہ ہو، یہ بچے بلکیں گے، مائیں روئیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستانی بھائیوں سے، تمہیں کشمیر کی ماں کا رونا نظر نہیں آتا؟ تمہیں کشمیر کی بیٹیوں کی، ایک جنرل نے کہا انڈیا کے نہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتیں ان کے سامنے لوٹو پھر مسلمان بھڑکیں گے۔ میں اس جنرل کو بولا تم کیا بات کرتے ہو، یہ تو مسلمان اپنی بیٹیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈانس کراتے ہیں، یہ پاکستان کے مسلمان تو اپنی بیٹیوں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے ویڈیو فلم بناتے ہیں۔ تمہیں کہتے ہو کہ مسلمانوں کو اپنی بیٹیوں کی عزت بڑی عزیز، گھٹا عزت عزیز، انہوں نے تو اپنی بیٹیوں کو فیس بک پہ ایڈیاں بنا کر دی ہیں، انہوں نے تو اپنی بیٹیوں کو جناب نیٹ پہ کھلم کھلا کسی سے چیٹ کرنے کی، ٹک ٹاک بنانے کی اجازت دے دی۔ یہ غیرت مر چکی ہے۔ میں اللہ کی قسمیں آج بات کرنے لگا ہوں عبد الباسط صاحب کی موجودگی میں، اللہ کی قسم یہ پاکستانی قوم کتنا ڈرامہ بن چکی ہے۔ لوگوں جو ڈرامے میں پریشان ہو اس کی پریشانی کو حقیقت سمجھتے ہیں۔ میرے پاس تم ڈرامے میں انہوں نے 120 ارب ایک دن میں لگا دیا، یہ ڈراموں میں کسی کی مشکل کو حقیقت سمجھتی ہے، اور جو کشمیر اور فلسطین، چیچنیا، بوسنیا، برما، اللہ جانتا ہے لوگ جی شام جلدا پیا ہے، عراق جلدا پیا ہے، مسلم کمیونٹی پھر افغانستان سڑدا پیا ہے، کوئی مسلمان نو مسلمان دا درد نہیں ہو، بے حس مسلمانوں اے جتنی آنکھاں چوں آنسو نے، میں بات کرنا چاہنا ہے توجہ ساما، جتنے میرے بات ہے سارے چہرے ویکھو نا، سارے اللہ جانتا ہے غمناک ہو گئے نے چہرے، سر نہیں ہل رہے۔ میں ایک بات کرنا چاہنا ہے، سناٹا چھا گیا کہ لفظ کہنا چاہنا ہے، اور ڈرامے دی زندگی نو حقیقت سمجھنے والا اج مسلمان مشکل چ انہاں دی مشکل نو ڈرامہ سمجھنے والا، تم نے حقیقت کو ڈرامہ بنا دیا، ڈرامے کو حقیقت بنا دے۔ یہ کس روش پہ تم چلے، یہ کیا ڈونگ رچایا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، کبھی تم نے پڑھا مسلمان کون ہے؟ اللہ دی قسم میرے نبی نو پتہ چلیا خبیب سولی چڑھ گیا ہے، مصطفیٰ بھی روئے، مدینہ سارا رویا، بلکہ میرے محبوب فرماندے نے ہوا دے ذریعے اللہ نے پیغام پہنچایا۔ سونے خبیب نے لفظ کیا ہے، اللہ مکے چ میرا کوئی بھی نہیں، کون مصطفیٰ نو دسے
मक्के वाले ने खबैब नूं सूली छाड़ दिता है वीरो जिंदा खबैब नूं सूए वजे जिंदा खबैब नूं सूए वजे जिंदा खबैब नूं मेखा वजियां हजरत खबैब दी गल अल्लाह पाक ने पहुंचाई नबी पाक नूं हवा दे जरिए सबा मेरे नबी नूं पैगाम देवी खबैब दुनिया दे ते सूली चढ़िया है ते मक्के तो वीरा दुख चलिया मदीने च किन्ना दर्द वंडिया मेरे नबी आदे ने मिकदाद खड़े हो जाओ जड़ा मेरे खबैब दी लाश लियावे मैं उन्होंने जन्नत दा टिकट देना है जिस नबी ने एक मुसलमान दी लाश दी इन्नी इज्जत की है अज कश्मीरी भैनों दी इज्जत लुटियां जा रही है असी ड्रामे देख रहे ये ड्रामा तो चलना ही नहीं चाहिए था हुकूमत पाकिस्तान को बंद कर देना चाहिए था कि हम कश्मीर की ये रो रहे हैं और तुम ड्रामे दिखा रहे अल्लाह की कसम जब तक कश्मीर आजाद ना हो ये हमारे मुल्क में ना मैच होने चाहिए ना हमारे मुल्क में जनाब आला ये ड्रामा किसी सलमे में लगना चाहिए क्यों मेरे भाइयों हुकूमत को चाहिए कि पाकिस्तान को हर वक्त गमगीन हालत में रखे पूरी दुनिया देखे पाकिस्तानियों के दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं हमने क्या किया जितनी आंखें अश्कबार हैं मैं सभी को ये बात बताना चाहता हूँ कसमें पाकिस्तान के अंदर लोग जीना मरना कश्मीरियां वास्ते कर दो मेडिसन कश्मीरियां वास्ते माल कश्मीरियां वास्ते ताड़े दिल धड़कन अल्लाह की कसम है इस वक्त कश्मीर बहुत मुश्किल हालात के अंदर है मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ पाकिस्तान में ये सेल में और जितनी ये सरगर्मियां खेलें बंद करो पूरी कौम की तवज्जो एक तरफ लगा दो कश्मीर 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 हर वक्त कश्मीर और मैं हुकूमती वजीरों को भी बोलूंगा पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत पे बात मत किया करो सारे अपने पाकिस्तान के मफाद के लिए बैरूनी सियासत के लिए बातें किया करो आप आखिरी ये मैं बात करके आपको बाहर लेकर चला हूं चौथ में कश्मीरियों से ज़हारी यकजहती करने के लिए ये बात लिख लें जितनी आंखें अश्कबार हैं मेरे बच्चों में आओ एक आपा क्या सुनावा एक कश्मीरी भाई दा मैनू फोन आया बैतुल्ला दे विचों कहता मौलवी जी मेरा बच्चा है भूखा मर गया है मेरा बच्चा भूखा मर गया है भूखा और मैं बैतुल्ला में दुआ करने के लिए आया हूं कि अल्लाह मेरी बीवी मेरी मां को सलामत रखे मेरे भाइयों अल्लाह आपकी ये मेरी हाजिरी कबूल फरमाए भाई बाहर सारे साथी कुर्सियां ते चले जाओ बाहर मैं भी उत्थे आ रहा उत्थे गुफ्तगू स्टेज ते होएगी इंशाअल्लाह।